हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको 1964 में आई सुपरहिट फिल्म दोस्ती के दूसरे नायक सुधीर कुमार की दर्दनाक मौत का सच बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको इस फिल्म में अपंग युवक का रोल करने वाले सुशील कुमार का चौंकाने वाला सच बताया था। इस बार फिल्म में नेत्रहीन बनकर लोगों के दिलों पर छा जाने वाले अभिनेता सुधीर कुमार के फिल्मों में आने से लेकर उनकी हैरान करने वाली मौत की हकीकत बताने जा रहे हैं। सुधीर के अंत को जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सुधीर कुमार साल 1947 को बंबई में पैदा हुए थे। वो महाराष्ट्रन परिवार के थे। वैसे पूरा नाम सुधीर कुमार सावंत था, लेकिन बॉलीवुड वाले बस सुधीर कुमार के नाम से पुकारा करते। घर में पिता माता समेत 2 बहनें थीं। एक बड़ी दीदी शोभा तो दूसरी छोटी बहन चित्रा। पूरा परिवार परेल के लालबाग इलाके में रहा करता। शुरू से ही सुधीर कुमार ने बड़ा कष्ट झेला। कम उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। वो इलाके के आर्यभट्टम स्कूल में पढ़ा करते थे। यहीं से उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर फिल्मों में कैसे पहुंच गए। असल में उनको फिल्मी दुनिया में लाने वाले उनके मामा थे। आप पुरानी अभिनेत्री राजश्री को जरूर जानते होंगे। उनके पिता भी बड़े अभिनेता और फिल्म मेकर हुआ करते थे। नाम था वी शांताराम। उस जमाने में उनकी राजकमल कला मंदिर नाम से बड़ी कंपनी हुआ करती थी। इसी कंपनी में सुधीर के मामा मुख्य मेकअप मैन हुआ करते। उनकी फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छी पकड़ थी। एक बार उनको पता लगा कि सुधीर की अभिनय में रुचि है, तो उन्होंने अपनी जान पहचान से भांजे को फिल्म लाइन में लाने की कोशिश शुरू कर दी। 1962 के आसपास की बात है। एक फिल्म बन रही थी संत ज्ञानेश्वर। सुधीर के मेकअप मैन मामा ने अपनी पहुंच से उनको भी फिल्म में एक अच्छा किरदार दिलवा दिया। फिल्म 1964 में आई, मगर इस फिल्म से उनके करियर को खासा फायदा नहीं हुआ। मगर इसके बाद जो फिल्म मिली, उसने इस अभिनेता को एक झटके में स्टार बना दिया। हुआ ये कि राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या 1959 में आई एक बंगाली फिल्म लालू भूलू की कहानी से खासे प्रभावित थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म को हिंदी में बनाएंगे। 1963 के आसपास की बात होगी। ताराचंद जी 17-18 साल के 2 युवकों की तलाश में थे, जिनको यह किरदार दिया जा सके। ऑडिशन चल रहे थे। सुधीर कुमार के मामा को इस बारे में पता लगा, तो उन्होंने सुधीर को बताया और वो पहुंच गए ऑडिशन देने। कैमरा टेस्ट दिया और एक बार में ही ताराचंद जी को पसंद भी आ गए। फौरन ही उनको फिल्म में नेत्रहीन युवक का सबसे मुख्य किरदार मिल गया। उनके बाद सुशील कुमार का चयन अपंग युवक के रोल के लिए हुआ था। खैर, शूटिंग पूरी हुई और 1964 में फिल्म रिलीज हो गई। दोस्ती फिल्म की कहानी से लेकर संगीत सब कुछ छा गया। बड़े बड़े स्टार्स के बीच में दोनों लड़के भी स्टार बनकर उभरे। खासकर सुधीर कुमार सावंत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उनकी खूब पूछ होने लगी। फिल्म मेकर उनको अपनी अपनी फिल्में ऑफर करने लगे, मगर उन्हें सबको मना करना पड़ा। लेकिन फिर एक बेवकूफी ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला। हुआ ये कि राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने सुधीर कुमार को 300 रुपए हर महीने के वेतन पर रखा था, जो उन दिनों के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती। मगर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया गया था। इस समझौते के तहत 3 साल तक सुधीर कुमार किसी दूसरे फिल्म मेकर के साथ काम नहीं कर सकते थे, वरना उनको भारी हर्जाना भरना होता। लेकिन सुधीर कुमार से यही एक गलती हो गई और वो धीरे धीरे गुमनाम हो गए। हुआ ये था कि दोस्ती की अपार सफलता के बाद राजश्री प्रोडक्शन वाले सुधीर और सुशील की जोड़ी के साथ एक और बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे। कहानी भी पूरी हो चुकी थी,
मगर इसी बीच सुधीर कुमार को एक बहुत अच्छा ऑफर आ गया। ये ऑफर मद्रास से उस दौर की नामी गिरामी कंपनी AVM की ओर से आया था। कंपनी ने उनको मोटी रकम के साथ फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म में प्रहलाद साहनी, मनमोहन कृष्ण और निरूपा राय जैसे दिग्गज एक्टर थे। एक तो मोटी रकम, दूसरा महत्वपूर्ण किरदार और तीसरा बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका। इन 3 वजहों ने सुधीर को एक गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुधीर कुमार ऑफर मिलते ही राजश्री प्रोडक्शन वालों के पास पहुंच गए और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने हर्जाने की शर्त बताई तो उन्होंने पूरा हर्जाना भी भर दिया और समझौता तोड़कर AVM कंपनी के साथ चल दिए। इधर सुधीर के फैसले ने ताराचंद जी को बड़ा झटका दे दिया। उनकी अगली फिल्म की योजना ठप हो गई, जिस वजह से वो नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर सुशील कुमार का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। इधर 1966 में लाडला रिलीज हुई। फिल्म सफल हुई, लेकिन सारा क्रेडिट प्रहलाद साहनी ले उड़े। इसके बाद उनको बस एक और फिल्म मिली जितेंद्र और संजीव कुमार के साथ, जिसमें उनको संजीव कुमार के भाई का रोल मिला था। फिल्म में जितेंद्र और संजीव कुमार के आगे सुधीर नजर ही नहीं आए। बस राजश्री प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उनसे पंगा लेना सुधीर पर भारी पड़ गया। दोस्ती से स्टार बना ये एक्टर फिर बॉलीवुड में काम के लिए तरसने लगा। बाद में वो इक्का दुक्का मराठी फिल्मों जैसे जानकी, अन्नपूर्णा, सुदर्शन और घरची रानी में नजर आए और इसके बाद गुमनाम हो गए। मगर दोस्तों, इनकी मौत की कहानी और भी बड़ी दर्दनाक है। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है। 60 के दशक में इनकी शादी हो चुकी थी और दोनों की एक बेटी थी। भले ही फिल्मी करियर बर्बाद हो चुका था, लेकिन जिंदगी फिर भी ठीक ठाक चल रही थी। मगर 90 के दशक में इनके जीवन में भयानक घटना हो गई। 1993 की बात है। सुधीर कुमार को चिकन खाना बहुत पसंद था। उनकी मां ने उस दिन चिकन बनाया था। सुधीर खाना खा रहे थे कि अचानक मुर्गे की एक नुकीली हड्डी उनके गले में जा अटकी। हड्डी गले के मांस में इतनी बुरी तरह से धंस गई कि उसको निकालने की जद्दोजहद में सुधीर के गले में गहरा जख्म हो गया। बदकिस्मती देखिए, उस समय बंबई दंगों की आग में झुलस रहा था और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस वजह से उनका समय पर इलाज नहीं हो पाया। यही जख्म धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कुछ ही समय में घाव सड़ने लग गया। अब हालत ये हो गई कि इनको खाने पीने में भी तकलीफ होने लगी। शहर शांत हुआ और हालत ज्यादा बिगड़ी तो घर वाले उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। वहां जांच हुई तो पता लगा कि घाव सड़कर गले के खतरनाक कैंसर में बदल गया था। फिर उनको टाटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गले में कैंसर की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। एक नली के जरिए उनको लिक्विड दिया जाता था। कई महीनों तक इस अभिनेता को ऐसे ही जिंदा रखा गया, मगर इलाज का कोई फायदा नहीं हुआ और कैंसर फैलता चला गया। बस साल भर बाद 1994 में कैंसर के दर्द से तड़पते हुए सुधीर कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद छोटी बहन चित्रा अपनी मां, उनकी पत्नी और बेटी को लेकर अपने साथ पूना चली गई, जहां उसकी शादी हुई थी। बदकिस्मत अभिनेता को एक मुर्गे की हड्डी ने कैंसर दिया और 47 साल में मौत दे दी। दोस्तों, आपको सुधीर कुमार याद हैं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।